Okay, right, I'll remove this fun as well. Okay, now if I say int a and I say system.out.println a, can you tell me what would be printed? Or in other words, if I say fan f1 equals to new fan, because this is object oriented, थोड़ा अलग लफड़ा रहता है. Right, now if I say system.out.println say f1 dot cost. कल हमने क्या किया था? कल हमने एक f1 ऑब्जेक्ट बनाया था. फिर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसके जो डेटा मेंबर्स थे उनको वैल्यू असाइन करी थी. f1 डॉट कॉस्ट इक्वल टू इतना, f1 डॉट कंपनी ये, f1 डॉट ये, f1 डॉट वो. राइट, हमने वैल्यू असाइन करी थी. लेकिन अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, अगर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी, राइट, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस? कैन यू गाइस टेल मी? गार्बेज वैल्यू. ओके, व्हाई गार्बेज वैल्यू? अब देखो, whenever you create an object, memory is allocated but no value is assigned. Memory is allocated, that is correct. No value is assigned is incorrect. Memory is allocated, that is very correct. We have not assigned any value, but what Java does is it assigns some default value to an integer. So this cost जो है, ये जो cost data member है, ये cost क्या है? This cost is an integer, right? तो by default in Java an integer has zero value. By default in Java integer has zero value. I'll save this, right, and I'll run. So if you can see, what is printed is 0 gets printed. तो इसका मतलब क्या है कि by default an integer has value 0. तो जब भी मेमोरी एलोकेट होगी उसमें अगर कोई इंटीजर होगा तो उसमें वैल्यू जो है वो 0 जाएगी. द रीज़न फॉर दैट इज बाय डिफॉल्ट integer has value 0 in Java, right? In the same way, अगर कोई string है f1 dot color, तो by default a string it has value null, right? So the reason I am saying this is कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि यहाँ पर इंटीजर है तो 0 प्रिंट कर देना, कलर है तो नल देना, यानी स्ट्रिंग है तो नल प्रिंट करना, ये किसने डिसाइड किया है? हु डिसाइडेड दैट? दिस मतलब द डिफ़ॉल्ट वैल्यू. हु डिसाइडेड कि इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर को 0 होना चाहिए और कलर को नल होना चाहिए, यानी स्ट्रिंग को नल होना चाहिए. The makers of the Java might have decided it. Am I correct in saying this? Excellent, excellent. Right, so the makers of the Java might have decided it. What is the reason they have decided it? क्योंकि ये जो int, float, string, ये जो सब डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स आपको जावा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है. तो ये डेटा टाइप्स की ओनरशिप किसके पास है? जावा के पास में है, क्योंकि वो उन्होंने बताए हैं, बनाए हैं. एम आई करेक्ट? पता कैसे चला कि कॉस्ट इंटीजर टाइप है और कलर स्ट्रिंग टाइप है? पता ऐसे चला क्योंकि यहाँ पर हमने दिया है. क्लास में डेटा मेंबर को टाइप दिया ना हमने. अंडरस्टूड?
हम लोग डेटा मेंबर जब बनाते हैं तब हम लोग उसको डेटा टाइप तो देते ही है ना, उसी से तो पता चलता है कि वो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा. ओके ओके. सो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर इज 0 एंड फॉर स्ट्रिंग इज नल. दिस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय जावा इटसेल्फ. व्हाई हैव दे डिसाइडेड दैट? बिकॉज दे हैव ओनरशिप ओवर दोज डेटा टाइप्स. उन्होंने वो बनाए हैं, वो जो मन चाहे वैल्यू देना चाहे वो दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो डेटा टाइप्स उन्होंने बनाए हैं. नाउ व्हाट इज फैन? फैन इज अ क्लास. क्लास मतलब दैट इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस दैट फैन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? यस. अब ये फैन जो डेटा टाइप है किसने बनाया? क्या ये फैन डेटा टाइप जावा ने बनाया या हमने बनाया? यूजर ने, यानी हमने बनाया. करेक्ट. तो ये फैन को डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये फैन का जो ऑब्जेक्ट है F1, इसे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. राइट. सो it should be in our hand to decide what should be the default value for our variable or for our object. Right. So to do that what we have is a concept called as constructor. ये सुना है वर्ड कभी, कंस्ट्रक्टर? yes yes. Right. Okay. So what I'll do is I'll write another member function here. I'll say public fan. Now this name of this function, it is same as that of the name of your class. Name of this function, it is same like the name of your class, and this function does not have any return type, not even void. यानी हमने void भी नहीं लिखा, int, float, char कुछ भी नहीं लिखा. Right. And इसके बाद what I'll do is I'll simply say cost equals to 500. Then I'll say NOF equals to say 4. Then I'll say color equals to black. And I'll say company equals to Bajaj. तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया फैन नाम से. राइट. जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है अभी. राइट. एंड उस फंक्शन को, वो पब्लिक तो होना चाहिए क्योंकि बाद में समझेंगे क्यों, बट विल मेक इट पब्लिक एज ऑफ नाउ. एंड उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये जो चारों डेटा मेंबर्स है उनको कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी. राइट. यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्लास के नाम, जो क्लास का नाम है वही है. यानी अगर क्लास आपका फैन है तो इट्स नेम इज ऑल्सो फैन. राइट. बट दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ क्लास. Right. And second important thing, it does not have any return type. Right. Such kind of functions, they are called as constructors. Right. So it has same name as that of a class and it does not have any return type, not even void. Now if I run this, what will be printed? Let us see. 500 and black. What is printed? 500 and black is printed instead of 0 and null जो आ रहा था. तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट बना, तो जैसा ही ये ऑब्जेक्ट बना वैसे ही उसके डेटा मेंबर जो है वो इनिशियलाइज हो गए. एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? yes. Right. So what it means is that what default value value should be present in your data members during the creation of your object and memory allocation के बाद. Right. We have decided that. How did we decide that? We decided it by writing a constructor in our class. So we have our class, inside that class we wrote a constructor. कौन सा कंस्ट्रक्टर लिखा? तो फैन नाम का कंस्ट्रक्टर लिखा. क्यों फैन नाम का लिखा? बिकॉज इट्स नेम शुड बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास. ये कन्वेंशन है जो हमने फॉलो करना है. राइट. और उसमें हमने क्या किया, सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू जो है वो उसे असाइन कर दी.
right? Now in the same way, I'll be writing another function with the same name, and in this function what I'll do is I'll have four parameters, एक int nof, then एक string color, then तीसरा int cost and एक string company. And in this what I do is I say this dot nof equals to nof, then I say this dot cost equals to cost, then I say this dot company equals to company, and I say this dot color equals to color. तो इसका मतलब क्या है, ये दिस डॉट का मतलब क्या कि ये डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है, NOF कलर कॉस्ट वगैरह वगैरह. और ये NOF कलर ये सब कौन है, ये वो पैरामीटर्स है जो हम लोग पास करेंगे. यू कैन हैव एनी अदर नेम इंस्टेड ऑफ NOF, यू कैन से NOF1, तो हियर यू विल हैव NOF1. तो वो नेम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग दिस हियर, सो दैट डेटा मेंबर कौन सा और ये लोकल वेरिएबल कौन सा ये उससे पता चलेगा. तो इसमें भी व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम हैविंग दिस फंक्शन, again its name is fan, again it does not have any return type, but it had some parameters, it had some parameters, and जो भी वैल्यू वो पैरामीटर्स में पास होगी वो वैल्यू हम लोग डेटा मेंबर्स को असाइन कर देंगे. नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज इट फर्स्ट. Right, so I'll create another object, I'll say fan f2 equals to again new fan. Now in this new fan what I'll do is I'll pass values, so I'll say 1000, नहीं पहले NOF है तो 3, then दूसरा क्या है NOF कलर कॉस्ट कंपनी, कलर है तो मैंने बोल दिया ब्लू, फिर मैंने बोला कॉस्ट के लिए से 500 या 750, एंड कंपनी मैंने बोला उषा. राइट, नाउ अगेन आई प्रिंट दीज मतलब F2 के लिए, इंस्टेड ऑफ F1 डॉट कॉस्ट आई विल प्रिंट F2 डॉट कॉस्ट एंड हियर ऑल्सो F2 डॉट कॉस्ट. ठीक है, तो व्हाट इट मीन्स इज मैंने क्या किया, मैंने अब ये चार वैल्यूज़ पास करी. कहाँ पास करी, ये फ़ैन के कंस्ट्रक्टर में, यानी फ़ैन नाम के फंक्शन में. ये चार वैल्यूज़, पहली वैल्यू इसमें गई, दूसरी इसमें गई, तीसरी इसमें एंड फोर्थ वाली इसमें. एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स विथ दीज वैल्यूज़. तो अगेन डिसाइड कौन कर रहा है, यूज़र जो है वो क्लास का, वो डिसाइड कर रहा है कि मेमोरी बनने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए. तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 750 एंड ब्लू ये प्रिंट होगा, 750 and blue got printed. Right, so this constructor, ये पहला constructor है, right, it is called as default constructor, and this constructor it is called as parameterized constructor. इनका मतलब क्या है, default constructor means a constructor which does not have any parameter. Parameterized constructor मतलब a constructor which has parameters, that is a parameterized constructor. Now having said this, let us try to define what a constructor is. Constructor, it is used to initialize the object, that is to provide initial values to its data members. Am I correct in saying this statement? It is used to initialize the object, that is to provide initial values to its data members. Am I correct in saying this?
कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या कि टू प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज टू इट्स डेटा मेंबर्स. देन constructor is a special member function. Now why is it special? It is special because it has same name as that of the class and does not have any return type, not even void. Am I correct in saying this? It is a special member function. Why is it special? Because it has the same name as that of a class and it does not have any return type, not even void. Right? Then they are of two types. Pehla default constructor. Default means which does not have any parameter, and second is parameterized constructor. Parameterized constructor का मतलब क्या कि it has a parameter, at least one parameter होगा तो that would be called as a parameterized constructor. Understood what is a constructor? So what is a constructor? Constructor, it is used to initialize an object, that is to provide initial values to its data members. It is a special member function. Why is it special? Because it has same name as that of a class and it does not have any return type, not even void. Then constructors, they are of two types. One is default constructor, another one is parameterized constructor. Understood? तो ध्यान में क्या रखना है, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है. जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वेन एवर यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट, तब आपके डेटा मेंबर्स को अगर वैल्यू देनी है, राइट, तो यू यूज कंस्ट्रक्टर. करेक्ट? अंडरस्टूड कंस्ट्रक्टर? Yes, very good. Okay, now that you have understood what a constructor is, now I'll be giving you एक छोटा सा assignment. Create a new project and call it, say, test constructor. Right? Then create two packages, or rather three packages. First is app, second package it say student, and third package it say college. App, student, and then college. Then create app.java, that is class named app, यानी three classes I would say. App.java, in the package app, then student.java, in package student, and college.java in package college. Then in your student class have the following data members. First data member is int roll number, then second data member is string name, and third data member is int marks. Then in your college class, say int NOS. NOS stands for number of students, then string name, and int NOD. NOD stands for number of departments, right? Then create a default constructor and a parameterized constructor
in student and in student and college क्लासेस. तो दोनों क्लासेस में स्टूडेंट में भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉलेज में भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. क्रिएट अ void display function in both the classes. The display function should display all the values of data members in proper format. Create main function in app.java. Then create two objects of student class using default constructor and parameterized constructor. In the same way, create two objects of college class using again default constructor and parameterized constructor. Call the display function using all the four objects created above. Right, so this is your assignment which you need to complete.